प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा है पिछले वर्ष भी, संस्कृत में गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण, ये 4 विधाएं हैं। चारों का अध्यापन पिछले वर्ष भी किया गया था और उसी का कुछ भाग जो है कक्षा 12 में भी पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले गद्य है, जिसके लेखक हैं महाकवि बाण भट्ट। पिछले वर्ष भी बाण भट्ट को रचना पढ़ी थी जिसका नाम है कादम्बरी, जिसमें पूर्वार्ध भाग आप लोगों ने पढ़ लिया है, उत्तरार्ध भाग पढ़ना है। तो विषय पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार उसका सिंहावलोकन कर लिया जाए। संक्षिप्त में बाण भट्ट के बारे में हम लोग जान लें कि बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। इनके संबंध में हमें जानकारी का अभाव नहीं है। स्वयं जो महाकवि बाण भट्ट की दो रचनाएं हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी, इन दोनों रचनाओं में उन्होंने अपने बारे में लिखा है, इसलिए इनके समय और काल के बारे में, स्थान के बारे में किसी को संदेह नहीं है। हर्षचरित्र के प्रथम 2 उच्छ्वासों में उन्होंने अपने वंश के बारे में बताया है। उसके अनुसार इनके वंश के प्रवर्तक वत्स थे, जो सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। बचपन में ही इनके माता का देहांत हो गया और 14 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। माता पिता के न रहने से इनका जो जीवन था यायावरी हो गया और ये इधर उधर भटकते थे, घूमते रहते थे और इस घूमने के दौरान ये राज दरबारों में तथा गुरुकुलों में भी जाते थे। वहाँ जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार राजा हर्षचरित ने इनको अपने यहाँ बुलाया था और इन्हें देख करके ही इनके बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी गई थी, इसलिए इनको देखते ही राजा हर्ष ने महाभुजंगः इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद भी और कई बातें उन्होंने बाण भट्ट के बारे में कही थी, जिसका निस्तारण बाण भट्ट ने स्वयं किया और उन्होंने बताया कि आपने जो सुना है वो बातें सही नहीं हैं। आप जब मेरे संपर्क में रहेंगे तो मेरे बारे में जान जाएंगे। धीरे धीरे महाकवि बाण भट्ट उनके राज कवि हो गए और उन्होंने अपनी रचनाएं उसी दौरान की। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों रचनाएं इनकी मिलती हैं। राजा हर्षवर्धन के संबंध में जो रचना की गई है वो हर्षचरित में है। हर्षवर्धन का समय 6 से 6 ईस्वी से लेकर के 6 से 48 ईस्वी के मध्य है, इसलिए बाण भट्ट का समय भी इसी के मध्य है। इनकी जो 2 रचनाएं हैं, एक कादम्बरी और हर्षचरित, ये दोनों अलग अलग गद्य की ही अलग अलग विधाएं हैं। कादम्बरी कथा है और हर्षचरित आख्यायिका है। कथा और आख्यायिका में थोड़ा बहुत अंतर होता है।
कादम्बरी जो है एक काल्पनिक गद्य रचना है। जो कथा होती है वो काल्पनिक होती है और जो आख्यायिका होती है वो किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। तो दोनों गद्य की दो मुख्य विधाओं की रचना है। इसके अतिरिक्त इनके नाम से चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय ये 3 रचनाएं भी मिलती हैं। ये तीनों ही रचनाएं इनकी हैं, इसमें सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। हम लोगों के पाठ्यक्रम में कादम्बरी का कुछ भाग है। पिछले वर्ष हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक बार सिंहावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था जिसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। उस शूद्रक के राजमंडप में एक चांडाल कन्या आई थी जो पिंजरे में एक सुक को लाई थी और ला करके और राजा शूद्रक के पास रखते हुए यह कही कि महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है और पृथ्वी पर एकमात्र रत्न के समान है, इसे आप स्वीकार करें। राजा यह बात सुन करके उत्सुक हुआ और उस तोते के बारे में जानना चाहा। तोते ने विस्तार से अपने संबंध में बताया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अवंत में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी जिसमें तारापीड़ नाम का राजा था, सुकनास नाम का उसका मंत्री था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य करने के पश्चात तारापीड़ को चंद्रापीड़ नाम का तथा सुकनास नामक मंत्री को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या अध्ययन करने के बाद ये चंद्रापीड़ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री बना दिया गया। उसके पश्चात जो विजय में कुलूत राजा की पुत्री थी जिसका नाम पत्रलेखा था, उसे चंद्रापीड़ की सेवा में नियुक्त किया गया था। दिग्विजय के अभिमान में किरातों की नगरी में सुवर्णपुर में चंद्रापीड़ पहुंचा। वहां जाने के पश्चात इंद्रायुध नाम के घोड़े पर सवार होकर एक दिन शिकार करने के लिए निकला और किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोद नामक सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां एक कन्या वीणा बजाते हुए भगवान शिव की स्तुति कर रही थी। स्तुति करने के उपरांत जब उसकी पूजा समाप्त हुई तब चंद्रापीड़ ने उनके बारे में पूछा। चंद्रापीड़ के पूछने के बाद महाश्वेता ने अपने बारे में बताया कि महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने एक बार उनको इसी अच्छोत सरोवर पर स्नान करने आते समय उन्होंने देखा था और तभी से वह उसके ऊपर आसक्त हो गई, जिसके कारण उस पुंडरीक का जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब उससे वह मिलने पहुंची तब तक वह पुंडरीक अपना प्राण त्याग चुका था। बाद में आकाशवाणी हुई कि शाप का अंत होने तक तुम उसका इंतजार करोगे, तब तक तुम यहीं तपस्या करो। कुछ देर बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो महाश्वेता के पास खड़ा था, वह अचानक छोड़ करके चला गया।
महाश्वेता की कहानी को सुनने के बाद महाश्वेता ने चंद्रापीड़ का उचित सत्कार किया और महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर के अपनी सखी कादम्बरी के यहाँ पहुँची, जो चित्ररथ और मदिरा से उत्पन्न हुई थी। यहीं से इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पूर्व की कहानी कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग धीरे से पुस्तक पर आएँ।